हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए डेली आईटीआई का पेपर सॉल्व किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लोग आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उनके लिए आपका क्वेश्चन है और ये आपका पार्ट 2 है। आज की वीडियो में पार्ट 2 आपको कवर किया गया है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं यदि आपको देखने की इच्छा हो तो। चलिए हम क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन कि जो यहाँ पर पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स इन एन इंडक्शन मोटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्लिप गुडे स्टेटर फ्रीक्वेंसी, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तुल्यकालिक मोटर और द्विधारी मतलब कि डीसी मोटर, और यहाँ पर दिया गया है सफल वलय मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है अर्थात स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्यों? क्योंकि दोस्तों रोटर प्रतिरोध जो होता है स्टार्टर का प्रयोग जो होता है और प्रयोग जो होता है संपर्ण वलय प्रेरण मोटर, जिसको हम हिंदी में इस नाम से जानते हैं संपर्ण वलय प्रेरण मोटर। अगर यदि हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो प्रयोग होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। और जो रोटर रेजिस्टेंट होता है ये स्टार्टर के 3 जो परिवर्तनीय प्रतिरोध होते हैं उनकी स्लिप रिंग के द्वारा इसमें आपका स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें आपको फेज राउंड में देखने को मिलते हैं, जो कि श्रेणी क्रम में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 3 फेज 6 पोल और प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र क्या होता है हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हमारा सूत्र होता है NS बराबर 120 F/P होता है, ठीक है। और इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। क्योंकि हमारा दिया क्या गया है यहाँ पर, तो पोलो की संख्या हमारा 6 दे दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया गया है एफ का मान, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया गया 50, जो कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का जो इंडियन का फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होते हैं 50 ही है। और यदि आपको अलग से दे दिया जाता है तो हम वो मान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो भी हम यहाँ पर 50 मान लेते हैं क्योंकि इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 ही होती है। तो सूत्र के अनुसार हम लगाएंगे अर्थात NS बराबर 120 F/P पे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 120 का 120 उतर जाएगा और एफ की जगह पर 50 लिखेंगे। और पोलो की संख्या कितनी दी गई है, तो पोलो की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप फटाफट इसको गुणा भाग कीजिए। तो जब आप गुणा भाग करेंगे तो जो आपका करेक्टली आंसर आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीज है वो बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है। अर्थात यहाँ पर आपसे रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए एक स्क्वायरल के जो प्रेरण मोटर है यदि चलते समय बहुत शोर करता है तो जिस पात्र में वो ग्रीज है वो बहुत गर्म है। इसका रीजन होता है कि जो आपका बैरिंग है वो आपका जो उसमें जो छर्रे लगे होते हैं वो फूटा होगा या बैरिंग ही आपका ख़राब है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण बैरिंग, अर्थात दोषपूर्ण करने का मतलब कि कोई भी खराबी बैरिंग में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से, 3 फेज मोटर की बात कह रहा है कि किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को यदि हम आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 3 फेज जो मोटर होता है उनमें 2 सप्लाई लीडों को यदि हम आपस में बदल दें तो जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी
हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि एक 20 किलोवाट, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, तो मोटर चलेगी या जल जाएगी, या 1728 आरपीएम से अधिक पर चलेगी, या 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको सवाल को लगाना है और जो यहाँ पर मान आएगा उसके अनुसार यहाँ पर हम सही ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो देखिए वही सूत्र हम अपनाएंगे, एन एस बराबर 120 एफ अपान पी से। तो यहाँ पर हमारा पी का मान कितना दिया गया, 4 पोल दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी आप सभी को मालूम है 50 हर्ट्ज ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर आपका जो 60 हर्ट्ज दिया गया इसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा सूत्र होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी, एफ का मान 50, ठीक है, और 120 का 120, पी का मान कितना दिया गया है, तो पी का मान हमारा 6 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सॉरी दोस्तों 4 दिया गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलों की संख्या 4 दिया गया, ये हमारा 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो टोटल आएगा इसको आप गुणा भाग कीजिए, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800 आरपीएम आ जाएगा। और जो कि हमारा जो स्पीड दिया गया इसमें 1728 स्पीड दिया गया है, ठीक है, और हमारा कितना आया 1800 आरपीएम आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको जो कि यहाँ पर हमारा जो मान दिया गया स्पीड का, तो यहाँ पर हमको मान रखना पड़ेगा, अर्थात 120 गुणे एफ अपान 4 जो कि 1500 यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। तो 1500 में से यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1728 से ये आपके कम पर ही चलेगी, क्योंकि हमारा जो 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों जब यहाँ पर पी का मान हमारा दिया गया है 4 और यहाँ पर हमारा एफ का मान 50 है, 50 फ्रीक्वेंसी है, और आई एम के जो तुल्यकालिक होता है उसके अनुसार चलेंगे, तो एन एस जो स्पीड है उसके बराबर 120 गुणे 5/4 करेंगे। तो ये हमारा कितना निकल के आया था, यहाँ पर हमारा 1500 निकल के आया, और यहाँ पर जब हम 60 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1800। तो दोनों के कंपेरिजन में चलेंगे तो यहाँ पर 1728 से कम ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज और 1500 आरपीएम से कम की स्पीड पर चलेगी। अतः यहाँ पर विकल्प जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 20 हर्ट्ज जो दिया गया है यहाँ पर आपका 20 हर्ट्ज और 2880, ठीक है, इसका जो आरपीएम होगा ये प्रेरण मोटर के शाफ्ट के व्यास का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्पीड बढ़ने के साथ ही शाफ्ट का जो व्यास होता है वो कम हो जाती है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो उच्च गति होती है उसके लिए शाफ्ट का जो होता है वो आपका हल्का होना आवश्यक है, जो कि यहाँ पर हमारा हल्का में जो दिया गया है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये आप आरपीएम में जो आपकी संख्या बड़ी है इसको आप ध्यान नहीं दिए, जितना भी बड़ी होगी उसका यहाँ पर व्यास जो होगा सबसे कम होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन 4 ध्रुव यहाँ पर दिया गया और 3 फेज दिया गया कि प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है, विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, तो उसी सूत्र से हम लगाएंगे। पी का मान कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है, और एफ का मान कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है, अर्थात 50 यहाँ पर हम मान भी लेंगे अगर नहीं दिया होता तो। और एन का मान हमारा कितना दिया गया, तो 1440 दिया गया। तो फाइनली हम सूत्र के अनुसार लगा देंगे, अर्थात उसी पहले पिछले वाला ही हमारा आएगा, अर्थात एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। तो 120 के अपने 120 अपने जगह पर आएगा, एफ का मान कितना है 50 है, तो गुणे 50 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हमारा दिया गया, तो 4 दिया गया। तो पिछला वाला कितना आया था 1500 आएगा, तो यह भी हमारा 1500 आएगा, क्योंकि सेम यहाँ पर अंक है तो 1500 ही आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि विसर्पण गति ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमसे एस का मान पूछ रहा है। तो एस बराबर हमारा सूत्र होता है एन एस माइनस एन होता है, ठीक है,
और एन एस का मान हमारा कितना अभी आया है 1500 आया है, और एन का मान हमारा कितना दिया गया 1440 दिया गया है। तो 1500 माइनस 1440, ठीक है, माइनस कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। 1500 माइनस 1440 बराबर 60 आ जाएगा। तो ये आपका आरपीएम में आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, आरपीएम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया हमारा 60, ये 60 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पिंजरा रूपी अर्थात जिसको हम स्क्वायरल केज बोलते हैं, मोटर जो होता है प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की शक्ति गुणांक कितनी होती है, या क्या होती है, कम होती है, या ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या तुल्यतात्मक नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, जो पिंजरा रूपी होता है जिसको हम स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर बोलते हैं, उसकी तुलना में जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसकी शक्ति जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि जो शक्ति गुणांक होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो प्रेरण मोटर के स्टेटर होता है उसका जो आकार होता है खोखला बेलन, और कह सकते हैं खोखला बेलन होता है। और 3 फीट प्रेरण मोटर में जो बॉडी के ऊपर एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल जो बॉक्स लगा होता है, और वो जो होता है स्टेटर में 2 सिरों के प्लेटों में लगे होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं, खोखला बेलन। तो ये सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति समान रहती है या कम हो जाती है, या यहाँ पर दिया गया बढ़ जाती है या अनिश्चित रहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें जो उत्पन्न आवृत्ति होता है वो कम हो जाती है। और यदि आप सूत्र के अनुसार जाना चाहते हैं तो इसका जो सूत्र होता है एफ आर, ठीक है, एफ आर बराबर एस एफ होता है, ठीक है। जब एस यहाँ पर आता है तो ये आपका 0 to 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कम हो जाएगी। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है, जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पोलों की संख्या क्या होगी। सेम दोस्तों उसी पर हम लगाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप उस सूत्र से भी लगा सकते हैं, एन एस बराबर 120 एफ अपन पी से लगा सकते हैं। 120 अपने जगह पर रहेगा। यहाँ पर एफ का मान कितना दिया है तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। पी का मान कितना है इसमें, तो पी का मान यहाँ पर पोलो की संख्या दिया गया है, कितना, यहाँ पर पोलो की संख्या आपका नहीं दिया गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर एन एस का मान दिया गया है, एन एस का मान 1200 आरपीएम दिया गया है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होंगे, इसको मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम पी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 120 एफ अपान एन एस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाता है, देखिए इस डायरेक्ट में सॉल्व कर देता हूँ। 120 गुणे ये हमारा एफ का मान कितना दिया गया है 50 दिया गया है, और यहाँ पर नीचे हमारा एन एस आ जाएगा। तो एन एस का मान हमारा कितना 1200 दिया गया है, तो 1200 यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए, और एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 12 25 60, और ये बटे 12 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकालिक गति का अभिप्राय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए तुल्यकालिक गति का जो अभिप्राय है वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से है, और तुल्यकालिक गति में जब लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो क्या होता है, तुल्यकालिक गति में लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तुल्यकालिक गति का अभिप्राय पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, जो कि ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सब बना रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लौह से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो खाली स्थान होता है, क्या होता है, खुला परिपथ दोष, या लघु परिपथ दोष, या अर्थ दोष, या सर्किट दोष।
दोस्तों देखिए, यदि कोई मोटर है, यदि वाइंडिंग में लोह से बने किसी भी हिस्से से संपर्क करती है, मतलब कि टच करती है, तो वो क्या होगा, अर्थ दोष होगा, ठीक है, बॉडी करंट होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ओपन क्वाइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो ओपन क्वाइल वाइंडिंग है कहाँ पर प्रयोग की जाती है, ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ओपन क्वाइल वाइंडिंग जो प्रयोग होता है एसी मशीन में होता है, इसको ध्यान रखिए, किस में होता है, एसी मशीन में होता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर खाली स्थान गति से चलने लगती है, मतलब कि किस गति से ये चलने लगती है। दोस्तों देखिए, जो बेयरिंग है आपका यदि ख़राब हो जाता है, तो ख़राब होने की वजह से जो मोटर है वो आपका पहले तो धीमी गति से चलने लगेगा, उसके बाद आपको उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया गया, धीमी, मतलब कि जो मोटर है वो क्या चलेगी, बहुत ही धीमी चलेगी बेरिंग खराब होने से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 3 कला का 440 वोल्ट 5 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है, तो रोटर ईएमएफ की आवृत्ति होगी। पहले तो दोस्तों ये आपका जो ईएमएफ दिया गया इसका पूरा नाम जान लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इसको, पूरा नाम। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बात करें तो आवृत्ति जो होता है आपका जो आपूर्ति आवृत्ति होता है एफ, जिसको 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है, और स्लिप का मान यहाँ पर 5% दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इसको हम लगाएंगे तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था एफ आर, ठीक है, एफ आर बराबर एफ गुणे एस हो जाएगा। और ये आपका प्रतिशत इसको अंक में हम बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत का मान कितना आ गया, 0.05। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा दिया गया है फ्रिक्वेंसी का मान, इसमें नहीं दिया गया तो हम 50 हर्ट्ज इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 50 ये आपका हो गया और गुणे 0.05 हो गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 50 गुणे 0.05 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा करेंगे तो 2.5 हटा जाएगा, ठीक है, ये आपका 2.5 हटा जाएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, 2.5 हटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्ण भार प्रेरण मोटर की शक्ति गुणांक होने की संभावना है 1 या 0.85 फर्स्ट या 0.85 अग्र या 0.5 फर्स्ट। दोस्तों जो पूर्ण भार होता है, जो पूर्ण भार प्रेरण मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है 0.85 क्या होता है, पश्च होता है। और शून्य लोड पर प्रेरण मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है 0.15 होता है। तो इसमें शून्य गुणांक का तो पूछा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दिया गया, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है, क्या होता है, स्टेटर में 2 अश्रेणी वाइंडिंग या रोटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग या स्टेटर में 2 समांतर वाइंडिंग या रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। तो दोस्तों जो एक पिंजरा प्रेरणी मोटर होता है उसमें रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो पिंजरा प्रेरणी मोटर होते हैं उसके रोटर में 2 पृथक पिंजरे और एक दूसरे के अंदर होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरा प्रेरण मोटर के का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है। दोस्तों जो लोग वीडियो को अंत तक देखें उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप डेली इस तरह की वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस तरह की डेली वीडियोज पाना चाहते हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी आईटीआई से संबंधित, और आईटीआई से संबंधित अपडेट भी आप पाते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरा प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इनमें से
किसका प्रयोग करते हैं? पोल बदलकर या स्टेटर आवृत्ति नियंत्रण कर या सोपानी नियंत्रण या स्टेटर बोल्टता नियंत्रण। तो दोस्तों देखिए, स्लिप नियंत्रण का जो प्रयोग करते हैं तो पिंजरा प्रेरण मोटर जो होता है उसकी गति नियंत्रण जो होता है कार्यान्वयन स्टेटर बोल्टता नियंत्रण प्रयोग करके किया जाता है, मतलब कि बोल्टता नियंत्रण करके हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्टेटर बोल्टता, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी इस तरह की वीडियो पहुँच पाए और वो भी ऐसे क्वेश्चन को पा पाएँ और अच्छा अंक प्राप्त कर